That's my good news. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय गुड न्यूज में आपका स्वागत है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारत के ओपनर यशस्वी जायसवाल को टाइम मैगजीन की टाइम 100 नेक्स्ट 2025 सूची में शामिल किया गया। ये लिस्ट उन युवा और उभरती प्रतिभाओं को सम्मानित करती है जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। यशस्वी ने इस खबर को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर अपने फैंस के साथ शेयर किया। उन्होंने लिखा, मुझे 2025 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में जगह मिली है और ये बहुत बड़ा सम्मान है। ये मुझे याद दिलाता है कि अब तक मैं कितना आगे बढ़ा हूँ और मुझे अभी और कितना सीखना है। यूपी से मुंबई तक का सफर तय करने वाले यशस्वी जायसवाल ने न केवल 11 साल की उम्र में क्रिकेट में करियर बनाने का सपना देखा, बल्कि घर की आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने दूध की दुकान और खाने के स्टॉल पर काम किया। उनकी प्रतिभा को एक कोच ने पहचाना और मार्गदर्शन दिया। आज यशस्वी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। यशस्वी जायसवाल इस बात का उदाहरण है कि भारत की युवा पीढ़ी अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्हें साकार भी कर रही है। टाइम मैगजीन ने अपनी 2025 की 100 नेक्स्ट लिस्ट में इनकी उपलब्धियों को सराहा है, जिसमें 56 महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही यशस्वी के अलावा और 5 भारतीय युवाओं को इस लिस्ट में जगह मिली है। विश्व के पहले और ऐतिहासिक भारत की तीनों सेनाओं के महिला जल यात्रा अभियान ने बड़ी सफलता हासिल की है। महिला समुद्री यात्रा दल समुद्र प्रदक्षिणा के तहत श्रीलंका के तटों को पार कर चुका है और अब भूमध्य रेखा को पार कर इतिहास रच दिया है। भारतीय सेना ने कहा, ये प्रत्येक समुद्री मील साहस, लचीलापन और नारी शक्ति का प्रमाण है। वह भारत की भावनाओं को विश्व के महासागरों के पार ले जा रहा है। भारतीय सेना की खेल और साहसिक कार्य इकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, समुद्र प्रदक्षिणा सीमाओं से परे साहस का प्रतीक, त्रिसेवा एकीकरण और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। इसे 11 सितंबर को रक्षा मंत्री ने गर्व के साथ रवाना किया था। 10 सदस्यीय दल में अभियान नेता लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुटकर, उप अभियान नेता स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा पी राजू, मेजर करमजीत कौर, मेजर ओमिता दलवी, कैप्टन प्राजक्ता पी निकम, कैप्टन दोली बुटोला, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रियंका गुसाई, विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर अरूवी जयदेव और स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी शामिल हैं। टीम ने 3 साल का कठोर प्रशिक्षण लिया इस यात्रा के लिए। समुद्र प्रदक्षिणा में महिला शक्ति के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे कठिन चरण दिसंबर 2025 और फरवरी 2026 के दौरान दक्षिणी महासागर में कैप हॉर्न की परिक्रमा होगी। भारत में अरबपति लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इस साल अब तक हर हफ्ते एक नया बिलियनियर देश को मिला है। ये जानकारी हाल ही जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई। M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक भारत में अब 350 अरबपति हैं, जो 13 साल पहले जब ये सूची पहली बार जारी की गई थी तब की तुलना में 6 गुना अधिक है। हुरून लिस्ट के 14वें संस्करण में 1687 ऐसे कारोबारियों के नाम शामिल हैं जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। इस लिस्ट में 284 नए लोगों को शामिल किया गया है, जिससे पिछले साल के मुकाबले इस सूची में मौजूद कारोबारियों की संख्या में 148 का इजाफा हुआ है। वहीं बीते 5 वर्षों में संख्या 859 बढ़ी है। रिपोर्ट में बताया गया, इस सूची में शामिल लोगों की संयुक्त संपत्ति बढ़कर 167 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 5% अधिक है। ये आंकड़ा स्पेन की जीडीपी से अधिक और भारत की जीडीपी के बराबर है। M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनका परिवार एक बार फिर देश के सबसे अमीर बन गए हैं। सूची के अनुसार अंबानी परिवार की कुल संपत्ति 9.55 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं गौतम अडानी और परिवार करीब से पीछा करते हुए दूसरे स्थान पर हैं, जिनकी संपत्ति
8.15 लाख करोड़ है और उन लिस्ट में शीर्ष स्थान की टक्कर देश के 2 सबसे बड़े कारोबारी घरानों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है। पंजाब के 58 वर्षीय फिजिक्स टीचर जसविंदर सिंह, जो विज्ञान और गणित को लोकप्रिय बनाने के मिशन पर निकले हैं, उन्होंने अपनी कार को एक मोबाइल लैब यानी लैब ऑन व्हील्स में बदल दिया है। इसके जरिए वो सड़कों पर सरल और रोचक प्रयोग कराते हैं, जिससे बच्चों से लेकर बड़ों तक में जिज्ञासा जाग उठती है। जसविंदर सिंह ने अपना ये मिशन 2012 में शुरू किया था और अब तक भारत के 13 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी प्रेरणा तब मिली जब उन्होंने देखा कि छात्रों की विज्ञान में रुचि लगातार घट रही है। वो कहते हैं, जब मैं बच्चों से कोई प्रयोग करवाता था तो उसमें खो जाते थे। उनका ये प्रयास विज्ञान का प्रैक्टिकल पक्ष दिखाने का है। उनकी मेहनत और जुनून ने उन्हें कई सम्मान दिलाए हैं, जिनमें भारत के राष्ट्रपति की ओर से मिला राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। अब बात एक और शिक्षा जगत की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में बसा सिंहपुर गांव आज पूरे देश के लिए एक मिसाल है। इसे शिक्षकों का गांव कहा जाता है, जहां शिक्षा सिर्फ पेशा नहीं बल्कि एक गहरी परंपरा बन चुकी है। इस गांव की कहानी प्रेरणा देती है कि शिक्षा के बल पर समाज को कैसे बदला जा सकता है। सिंहपुर की 5000 की आबादी में 500 से ज्यादा शिक्षक हैं। आजादी से पहले इस गांव में शिक्षा की नींव रखी गई थी। यहाँ के लोग शिक्षा को समाज और देश की सेवा से जोड़ते हैं। गांव के कई परिवारों में हर पीढ़ी शिक्षक बनती आई है। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जहां हर सदस्य शिक्षक है। इस समर्पण का नतीजा ये है कि सिंहपुर के 5 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चौधरी नरेंद्र शर्मा 85 वर्षीय राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता बताते हैं, उस दौर में जब लोग नौकरी नहीं करना चाहते थे, तब उन्होंने 200 एकड़ खेती छोड़कर मात्र 95 रुपए महीने की तनख्वाह पर शिक्षक बनना चुना। उनका कहना है कि शिक्षा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। गांव के लोग भी यही मानते हैं कि समाज का उत्थान शिक्षा से ही संभव है। गुड न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी और अच्छी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.